सबके कल्याण मार्ग का ज्ञान देने वाला, सबको उत्तम पवित्र विचार देने वाला उस ईश्वर का स्मरण। आदरणीय आचार्य जी, उपस्थित आर्य सज्जनों, पूज्य मातृशक्ति, प्रिय विद्यार्थियों, महर्षि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज के 10 नियमों का निर्माण पूरे विश्व के उद्देश्य के लिए उपस्थित किया। सब संसार का इस उपकार करना, इस संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ऋषि दयानंद जी पूरे संसार को इन 3 उन्नतियों को फैलाना चाहते हैं, पूरे संसार को इन 3 उन्नतियों को देना चाहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देना चाहते, किसी व्यक्ति के समाज को नहीं देना चाहते, पूरे संसार को ये शिक्षा, ये संदेश वो दे रहे हैं कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। तो सबसे पहले ऋषि दयानंद जी ने उन्नति का मूल मंत्र हमें दिया, शारीरिक उन्नति करो। शरीर की उन्नति से ही आत्मिक उन्नति और समाज की उन्नति संभव है। अगर शरीर से हम अस्वस्थ रहते हैं, रोगों ने हमको आक्रांत किया हुआ है, रोगों ने हमारी शांति को छीन लिया है, रोगों ने हमारी शरीर की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है, तो ऐसी अवस्था में ना तो योग हो सकता है, ना भोग हो सकता है। हमें भोग भी करना है और हमें योग भी करना है। और इस बात की साक्षी महर्षि व्यास, महर्षि पतंजलि देते हैं। वो कहते हैं ये सारा जगत जो तुम्हारे सामने है, जिसे तुम रोज देखते हो, जिसे तुम रोज भोगते हो, जिसको देखे बिना, जिसके भोगे बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता है, तो ये किस लिए है? तो उन्होंने लिखा कि भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, इसको भोगो। भोगने की मनाही नहीं है, लेकिन भोगने के साथ साथ ये भी याद रखना है कि भोग में ही नहीं डूब जाना है। भोग के साथ साथ अपवर्ग का भी ध्यान रखना है। अपवर्गार्थम भोगार्थम दृश्यम, ये दृश्य जगत, ये जो संपूर्ण पृथ्वी हमारे सामने विभिन्न प्रकार के पदार्थों को लेकर के उपस्थित है, इस संसार में शरीर को प्राप्त किए बिना न तो भोग संभव है, न अपवर्ग संभव है। इसलिए शरीर
भोग के लिए भी है और मोक्ष के लिए भी है। तो स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि शरीर की उन्नति के बारे में गहराई से विचार करना, एक एक विचार पर और विचार करना। हम शरीर से जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, सुबह से लेकर के रात सोने से पहले तक जितनी भी क्रियाएं हमारे द्वारा हो रही हैं, जितने भी हम कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों पर हित और अहित का विचार करना मनुष्य को अवश्य जरूरी है। और वेद मंत्र भी इस बात को कहता है, स्थिरै रंगै तुष्टुवांसः स्थिरै अंगै, स्थिर और सुदृढ़ अंगों से हे भगवान, हे सबके पालक, हे सबके हित करने वाले, सबका मंगल करने वाले, हम तुम्हारी स्तुति प्रार्थना उपासना करें, पर किससे करें? शरीर से ही तो करेंगे ना। और कैसे शरीर से करें? तो स्थिरै अंगै तुष्टुवांसा, स्थिर और सुदृढ़ अंगों से हे प्रभु हम आपकी स्तुति करने वाले हों। भगवान की वेदवाणी भी यही कहती है कि शरीर के हर एक अंग को सुदृढ़ और बलवान बनाने के बाद ही योग में प्रवेश हो सकता है। और उपनिषद को अगर हम थोड़ा सा देख लें, ब्रह्म के पास हर कोई बैठना चाहता है। उपनिषद, उप का मतलब क्या होता है? समीप, और नीप पूर्व सदृढ़ धातु है। अब उपसर्ग लगाने से धातु अर्थ बदल जाता है, धातु का बदल जाता है। वैसे शब्द का अर्थ होता है बैठना, और नी का मतलब है संपूर्ण रूप से बैठना। कि मैं इस, कहते हैं ना, उदाहरण भी हम देखते हैं कि मैं इस आदमी को, मैं इस समाज को निःशेष कर दूंगा। आता ना ऐसे उदाहरण, मतलब इसका अस्तित्व ही समाप्त कर दूंगा। तो उपनिषद ब्रह्म विद्या के लिए किसी ब्रह्म विद्या जानने वाले गुरु के पास बैठने का नाम उपनिषद है। अब वो क्या कहती है कि ब्रह्म के पास बैठना चाहते हो, पर अगर दुखी होकर के ब्रह्म के पास बैठोगे तो ब्रह्म आपको स्वीकार नहीं करेगा। ईश्वर के पास दुखी होकर के जाओगे तो ईश्वर स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? आप कहेंगे कि हम तो दुख दूर करने की प्रार्थना लेकर के ईश्वर के पास जाते हैं, तो फिर ईश्वर भी हमारा दुख दूर नहीं करेगा, तो फिर ईश्वर के पास बैठने से हमें लाभ क्या मिलने वाला है? नहीं, वो ये कहता है कि दुख तो हम तुम्हारा दूर करेंगे, कि पर तुम भी तो कुछ करो। तुम कुछ करना नहीं चाहते, सब केवल हे भुवा, हे दुख विनाशक प्रभु हमारा दुख दूर कर दीजिए, और हाथ पर बिल्कुल नहीं हिलाना। करना वही है जो हमारे लिए अनुकूल नहीं पड़ता है। कई चीजें ऐसी होती हैं। तो शरीर को सुदृढ़ और मजबूत और बलवान निरोग बनाना ये प्रत्येक मनुष्य का प्राथमिक कर्तव्य है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, सब जानते हैं, हमारे ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, सुनते रहते हैं कि मन की जो अनिष्ट व्यापार की जो तरंगे हैं, उन तरंगों को रोक करके परमात्मा में मन को लगा देना, ये योग है। पर इस योग में सफल कब होंगे? जब हमारा ये शरीर रूपी मंदिर साथ देगा। अगर इस शरीर रूपी मंदिर ही हमारा साथ नहीं दे रहा है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में हम योगश्चित्तवृत्ति निरोधा के समीप नहीं जा सकते।
और किसी ने कहा, क्या कहता है, आयतनम सर्व विद्यानाम मूलम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। आयतनम कहते हैं आधार को। सभी विद्याओं का, सभी शास्त्रों का और सभी सद्गुणों का जो आधार है, सभी विद्याओं को हम प्राप्त किससे कर सकते हैं? शरीर से, मन से, मस्तिष्क से। और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों को किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो उसके लिए भी कहा शरीर। धर्म करेंगे शरीर से करेंगे, धन कमाएंगे शरीर से कमाएंगे, और संतति का विस्तार करेंगे तो शरीर से करेंगे, और मोक्ष को प्राप्त करेंगे, सब दुखों से दूर बचने की साधना करेंगे तो उसमें भी हमारा शरीर ही सहायक होगा। तो कहा कि सर्व आयतनम सर्व विद्या नाम मूलम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष और सभी विद्याओं और सब सद्गुणों को जो आधार है शरीरम, ये शरीर है। तो क्या करे? तो कहा कि अजरम अमरम विहाय एकम। अजरम किसे कहते हैं? यानी जो जीर्ण शीर्ण ना हो। जीर्ण शीर्ण का मतलब यह है कि हमारा शरीर लंबे समय तक निरोग बना रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई शरीर है तो उसकी अवस्थाएं नहीं बदलेंगी। अवस्थाएं तो बदलेंगी, उसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन उन अवस्थाओं को हम देर में ला सकते हैं, थोड़ा लंबा खींच सकते हैं। तो कहा कि अजरम अमरम। अमर मतलब दीर्घायु। अमर का मतलब शरीर तो अमर हो नहीं सकता है, लेकिन इसको दीर्घ आयु तक हम स्थिर रखने के लिए कहते हैं कि विहाय एकम, सब कुछ छोड़ करके मनुष्यों को किम अन्यत प्रेयः, इससे अधिक और क्या प्रिय हो सकता है। कहने का मतलब यह निकला कि अगर हमारा शरीर हमारा साथ दे रहा है, हमारे शरीर में बलवीर्य है, हमारे शरीर में उत्साह भरपूर है, हमारी मन और इंद्रियां वश में हैं, हम प्रत्येक प्रकार हम भोजन को उचित रूप में खाने में हमारी इंद्रियां, हमारा पेट, ये सब समर्थ है, वो सुखी जीवन है, वो स्वस्थ शरीर है। और एक कहानी भी आती ना इस तरह की कि महर्षि चरक ने जब अपने शिष्यों को आयुर्वेद पढ़ा दिया तो उन्होंने सोचा कि अब मैं परीक्षा ले लूं कि इनमें से कितने शिष्य हमारे सफल हैं, कितने असफल हैं। तो कथा तो वहाँ ऐसी आती है कि पक्षी का रूप धारण कर लिया, लेकिन पक्षी तो क्या बने होंगे, क्योंकि जाति आयु जो भोगा है वो आयु जाति तो बदल नहीं सकती, वो तो मनुष्य के रूप में जन्मा है तो मनुष्य ही रहेगा। एक समझाने के लिए कोई ऐसी कथा है कि वो पक्षी के रूप धारण करके, और जहाँ पर कुछ वैद्य चर्चा कर रहे थे आपस में कि भाई स्वस्थ कैसे रहना चाहिए, बलवान कैसे रहना चाहिए, तो वो एक वृक्ष की डाल पे जाके बैठ गए और कोरुक 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 3 बार उन्होंने कहा। कोरुक कोरुक कोरुक, यानी इसमें को अरुक हो जाएगा ना, को अरुक, यानी एक ही बात को 3 बार बोल दिया कि रोगी कौन नहीं है, यानी रोग किसको नहीं सताते, ऐसे कह सकते हैं। रोग किसको पीड़ित नहीं करते, को अरुक, रोग किसको पीड़ित नहीं करते, किसको नहीं सताते। तो 2-3 जो वैद्य बैठे हुए थे आयुर्वेद के जानने वाले,
एक ने कहा कि जो सिद्ध मकर ध्वज खाता है वो रोगी नहीं होता है। सिद्ध मकर ध्वज सुना होगा ना, नहीं सुना है तो मेरे मुख से सुन लो। कोई कह रहा है कि ये जो चंद्रप्रभावटी खाओ तो शरीर रोगी नहीं होगा। सर्दियों में बनने वाला च्यवनप्राश खाओ तो रोगी नहीं होगा। इसलिए लोग जब सर्दियां शुरू होती तो च्यवनप्राश लाते हैं और दूध के साथ खाते हैं। क्यों? क्योंकि हम रोगी नहीं होंगे, पर च्यवनप्राश खाने वाले भी रोगी हो जाते हैं और चंद्रप्रभावटी खाने वाले भी रोगी हो जाते हैं। फिर कहा कि स्वर्ण भस्म जो खाता है, बंग भस्म जो खाता है, त्रिवंग भस्म का जो सेवन करता है वो भी रोगी नहीं होता है। तो चरक जी ने माथे पे हाथ मार के कहा कि ये सारे के सारे जो हैं इन्होंने अपनी आयुर्वेद विद्या को समझा ही नहीं है, सब असफल हो गए। तो बड़े निराश हुए कि मेरे पढ़ाए हुए सारे शिष्य जो है, जिस उद्देश्य से मैंने इनको पढ़ाया वो उद्देश्य तो मेरा सफल ही नहीं हुआ। और ऐसा हम आज भी करते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले अंधाधुंध विचारते ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बस अंधाधुंध एकदम डॉक्टर के पास दौड़ के जाएंगे एकदम। और घर वाले भी कहेंगे हाँ चलो डॉक्टर पास चलो, डॉक्टर पास चलो। हम ये नहीं सोचते कि हम बीमार क्यों पड़ गए, क्या कारण हो गया कि हम अस्वस्थ हो गए। इस बात पर 1% व्यक्ति विचार करता होगा, शायद 5% लगा लीजिए। अन्यथा 95% लोग ऐसे हैं कि एकदम थोड़ा सा कुछ हुआ चलो डॉक्टर के पास। कहते हैं कि एक व्यक्ति को कैंसर हो गया। अब कैंसर का नाम सुनते ही हृदय में थरथराहट हो जाती है, घबराहट हो जाती है। अगर हमें कोई बता दे कि आपको कैंसर हो गया तो उसकी आधी जान तो वो सुनते ही निकल जाएगी। आधी तो जब निकलेगी तब निकलेगी, वो तो जब निकलेगी तो पर आधी तो उसकी अभी निकल जाएगी, सुनते ही निकल जाएगी। कैंसर हो गया, ओहो बस अब तो बस चलना है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। तो एक व्यक्ति को जब इस रोग से सामना करना पड़ा तो किसी ने बता दिया कि भाई तुम फल पे और दूध पे और इस तरह से अगर आप चलेंगे, आप ये जो मांसाहार करते हैं और ये जो मिर्च मसाले भोजन खाते हैं, ये जो और इधर उधर की चीज़ें आप खाते हैं, इसने ही आपके रोग को बढ़ाया है, जन्म दिया है। कैंसर तो हमारे अंदर भी है, हम सब मरीज नहीं है, कैंसर है। हम कैंसर के मरीज नहीं है लेकिन कैंसर है। मरीज होना, पेशेंट होना, रोगी होना एक और बात है, और कैंसर के कीटाणु होना एक और बात है। तो कैंसर से हम सब हैं, हमारे अंदर कीटाणु है वो, लेकिन हम कैंसर के रोगी नहीं हैं। और जब तक रोगी ना हो जाए तब तक डॉक्टर कैंसर घोषित नहीं करेगा। और ये तो एक उपलक्षण मात्र किसी को भी। तो ऐसा हुआ कि उसने फिर ये मांस और ये सब शराब वराब जो भी होते वो सब छोड़ छाड़ दिया। अब वो फल पे रहने लगा, शाकाहारी भोजन करने लगा, तो धीरे धीरे वो स्वस्थ हो गया। तो घर वालों ने देखा कि भाई इनको तो कैंसर था, तो इनको तो डॉक्टर के पास ले चलना चाहिए। तो कहने लगा नहीं मैं स्वस्थ हूँ, मुझे डॉक्टर पर ले जाने की जरूरत नहीं है और मुझे डॉक्टर के पास अब कोई जाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो घर वाले बोले देखो कैसा पागल आदमी है कैसा पागल आदमी है, कैंसर है और इलाज कराने नहीं जा रहा है, जबरदस्ती उसको ले गए। कैंसर है तो कीमियोथेरेपी होगी, कैंसर है तो ये होगा। और वो आदमी जो फलों से सब्जियों से थोड़ा आहार विहार से ठीक हो गया, वो अस्पताल में जाके मर गया। मार दिया, मर नहीं गया, मार दिया उसको। वो जबरदस्ती उसको उठा के ले गए, बोले चलो तुम्हें कैंसर है। ये हाल मनुष्यों के चिंतन का है, विचार का है। तो मैं क्या कह रहा था, कोरुक कोरुक कोरुक, कौन रोगों से पीड़ित नहीं होता है। तो अंत में किसके पास पहुंचे, कहते हैं कि एक
बाघ भट्ट नाम के कोई वैद्य थे, तो वो कुछ भोजन कर रहे थे उस समय, तो वहाँ वृक्ष की डाल पर जाकर के बैठ गए और उनसे भी यही पूछा। तो उन्होंने फिर क्या उत्तर दिया, सब जानते हैं आप, मैं दोहरा रहा हूँ, सब जानते हैं, हितभुक, मितभुक, ऋतुभुक। अब ऋतु एक तो ऋतुभुक और ऊ हटा दें तो ऋतुभुक, और ऊ हटाते ही अर्थ बदल जाएगा। तो हितभुक सबसे पहले कहा कि वो शरीर रोगी नहीं होता या वो व्यक्ति रोगी नहीं होता है जो भोजन सामने उपस्थित हो गया है, उस भोजन को देख करके जो अपने हित और अहित का विचार करके उसमें से जो उसे लेना है वही लेता है, बाकी चीजों को छोड़ता है। मतलब कहने के निकला कि जो अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपने पेट के लिए जो रोगों को उत्पन्न करने वाला ना हो वैसा भोजन लेता है, वो व्यक्ति रोगी नहीं होगा। अब देखिए, हम यहाँ की तो छोड़ी, यहाँ भी हो सकता है कि कहीं कहीं भूल चूक हमसे हो जाती हो भोजन में, लेकिन आप देखिए कि संसार में कितने लोग हितकारी भोजन करते हैं, शायद बहुत थोड़े, और वो भी कब करेंगे, जब किसी बीमारी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए होंगे, तब उनको लगेगा कि हाँ अब हितकारी भोजन करना चाहिए। उससे पहले उनको लगेगा ही नहीं हितकारी भोजन करना चाहिए, उससे पहले तो उनको ये लगेगा भोजन करना चाहिए, भोजन करना चाहिए ये लगेगा, हितकारी अहितकारी करना चाहिए इसका विचार नहीं करेंगे। उनको छोड़ दीजिए, बाकी अधिकांश जो लोग हैं वो भोजन का चुनाव नहीं करते। तो जब पहली ही सीढ़ी हमारी गलत पड़ गई, पहला ही कदम हमारा गलत हो गया है, तो आगे की जो बात है वो किस तरह से होगी, और यहीं से शरीर का रोगी होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए स्वस्थ व्यक्ति वही है, वही रह सकता है, लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। ये अलग बात है अचानक कोई, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अधिकांश रोग जो है वो हमारे खाने पीने से, आहार विहार से, आचार विचार से 85% कह सकते हैं। राजीव दीक्षित जी कहते हैं 85% जो रोग हैं वो हमारे गलत खान पान से, आहार विहार से ही आते हैं। 15% ऐसे हैं कि जिनका हमारे ऊपर कोई काबू नहीं होता है, लेकिन अगर उन पर भी हम थोड़ा सा ध्यान दें तो वो भी हमारे उसमें आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हितकारी भोजन की बात आ गई कि जो हमारे लिए स्वास्थ्य देने वाला भोजन है उसको हम करें, तो हमें डॉक्टर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, डॉक्टर आपको कभी नहीं कहेगा हितकारी भोजन करो, कोई अपवाद छोड़ दीजिए आप। अच्छा, वो क्यों कहेगा हितकारी भोजन करो? क्यों? वकील क्यों कहेगा कि झगड़ा मत करो? वो तो कहेगा अरे अच्छा तेरे को कह दिया, निपटा दे उसको, हम है ना। वो निपटा दिया उसने, जो उसने जिसको निपटाना था निपटा दिया। अब ठीक है, हमारे पास आओ और मोटी मोटी फीसें भरो, तारीख डाल देगा, उस दिन आना, फिर उस दिन आना। और जज भी ऐसे ही है, वो जज नहीं, वो जज तो क्या है, वो जेब है, वो जज की जगह पे वो जेब है, वो जेबज है, वो जेबज। वो क्यों कहेगा? इसलिए कोई भी चिकित्सक, अपवाद देखो सब जगह होते हैं, कुछ लोग चिकित्सक अच्छी भी सलाह देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अधिकांश ऐसे होते हैं वो कभी भी नहीं कहेंगे कि आप ऐसा भोजन करें, आप रोगी नहीं पड़ेंगे। तो डॉक्टर क्यों कहेगा हितकारी भोजन करो? वो कहेगा कि ये इतना लंबा चौड़ा हॉस्पिटल में बना रखा है, इसमें सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे हैं, सफाई करने वाला, ICU वाला, ये वाला, दुनिया सब मशीनें लगा रखी हैं, कोई पता नहीं कौन कौन सी मशीनें आ रही हैं, ये MRI आ रही है, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, और दुनिया भर की मशीनें, हम तो नाम भी नहीं जानते, वो लगा रखी हैं। तो हमने ये लाखों रुपया लगाया है, ये हमने इसलिए लगाया है कि रोगियों को हम ये कहें कि तुम हितकारी भोजन करो।
क्यों? वो तो कहेगा कि बस हमारी गोली ले जाओ और हमारे पास आते रहो बस। लेकिन ऋषि क्या कहता है? वो वैद्य कहता है कि आप बीमार ही ना पड़े, इसके लिए सबसे पहला चुनाव आपके बुद्धि के ऊपर है कि आप वही खाएं जो आपको खाना योग्य है। फिर दूसरा क्या कहा? मित भुक। मित कहते हैं थोड़ा, पेट को थोड़ा सा खाली रखिए। कई लोग क्या करते हैं कि यहां तक भर लेते हैं पूरा, और खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे खूब, और फिर कहेंगे लवण भास्कर ले आओ, हाजमोला खाओ भोजन पचाओ, ऐसे आता ना विज्ञापन आता है। अब हाजमोला खाओ और भोजन पचाओ, हाजमोला उन्हीं की जरूरत पड़ती है जो यहां तक भर लेते हैं बिल्कुल। सांस लेने तक की जगह नहीं है। एक पहलवान था, तो वो आनंद स्वामी जी के पास उसकी सूचना देने कोई पहुंचा कि महाराज एक पहलवान है और वो बहुत खाता है। तो बोले क्या क्या खाता है? क्योंकि वो पहलवान मांसाहारी था, तो कहा कि सुबह इतने मुर्गे खा जाता है, इतने मुर्गे की चटनी खा जाता है, और दोपहर में इतने बकरे खा जाता है, इतने अंडे खा जाता है। तो बोले फिर खा करके करता क्या है? गिराता है, दूसरों को गिराता ही तो है। देखो आदमी क्या क्या खा लेता है। आपको, हमें तो थोड़ी सी एक अजब सी वो लगती ना मन में कि देखो 2 मुर्गों की चटनी बना के खा जाता है। हैं? और लोग खाने वाले हैं यहाँ भारत में, तो फिर भी थोड़ा सा कुछ है अभी, थोड़ा कुछ लाज लज्जा, कुछ शर्म लिहाज कुछ है। लेकिन विदेशों में आप जाओ तो आपको ऐसे मिल जाएंगे खाने वाले जो ये खूब ऐसे होते हैं ना। उनसे पूछो भाई तुम्हारा भोजन क्या है, तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि ये भोजन ये खा रहा है ये। और उनके अंदर आप देखेंगे तो हिंसा कूट कूट के भरी होगी, क्योंकि जो इस तरह का भोजन करेंगे उनके अंदर दया की भावना कहाँ होगी? कूट कूट करके हिंसा और क्रूरता भरी होगी। इसलिए जब वो लड़ते ना तो आप देखना उनकी आंखों में कैसा होता है। ये बॉक्सिंग ये और जो मुक्केबाज ये जो लड़ते हैं ना कुश्ती, तो जो मांसाहारी लड़ते हैं उनकी आंखों में आप देखना किस तरह से उनकी आंखें होती हैं। उन आंखों से पता लग जाता है कि आदमी कितना क्रूर है। तो मित भूख थोड़ा सा भूख से कम खाओ। कम खाओगे कभी बीमार नहीं पड़ोगे, अब बीमार पड़ भी जाओगे तब भी काम चल जाएगा। यानी थोड़ा सा परहेज किया और हम स्वस्थ हो जाएंगे। और तीसरा क्या बताया? ऋतु भूख। एक तो ऋतु भूख है, एक ऋतु भूख है। ऋतु के अनुसार भोजन करने वाले, यानी ऋतु के अनुसार जो फल आ रहे हैं उनका सेवन करिए। ऋतु के अनुसार जो फल है, सब्जियां हैं या जो भी है, उनका अगर हम अपने आहार में ग्रहण करते हैं तो हम कम से कम अस्वस्थ होंगे। अब जनवरी का महीना चल रहा है और आ रहा है तरबूज। अब जनवरी के महीने में तरबूज की कोई सीजन है क्या? एक बार चाचा जी मेरे पास भी लाया, मैंने क्या बोले जी तरबूज लाए हैं। मैंने ये तरबूज कौन से महीने का फल है? मैं ये तो जून जुलाई का है, मई जून जुलाई का है। और ये जनवरी का इतना महीना, इतनी ठंड पड़ रही है, इसमें ये तरबूज। और तो कई लोग क्या है ऋतु अनुसार फल भी नहीं खाते, ऋतु अनुसार सब्जियां नहीं खाते। और आजकल तो एक और चल पड़ा है, कृत्रिम रूप से वो उस तरह का वातावरण दे करके और वो सब्जियां उत्पन्न करेंगे जो उस ऋतु में उत्पन्न ही नहीं होती हैं। उसको क्या बोलते हैं, वो ऊपर ऐसे करके लगा देते, तान देते हैं ना। नहीं, कोल्ड स्टोरेज नहीं, ग्रीन हाउस। उस ग्रीन हाउस में वो सब्जियां उगाएंगे, वो फूल उगाएंगे जो इस ऋतु में होते ही नहीं है। एक बार मैंने कुछ थोड़ा सा लेकर के देखा था, वो ग्रीन हाउस में से तोड़ के देखा। बोले ये इस ऋतु का है तो नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा लेके देखिए, वो स्वाद ही नहीं, बिल्कुल स्वाद नहीं।
अभी अगर जगह जगह ये ग्रीन हाउस बड़े बड़े बन गए मान लीजिए, अब बिना ऋतु की सब्जियां हम ग्रीन हाउस से लाकर खाने लगे तो निश्चित रूप से शरीर हमारा साथ नहीं देगा। तो इसलिए तीसरी बात कही कि ऋतु भुक, यानी ऋतु के अनुसार जो सब्जियां आ रही, ऋतु के अनुसार जो फल आ रहे हैं, ऋतु के अनुसार आपका जो भोजन है, ऋतु के अनुसार जो आहार विहार है, उसको अगर हम लेते हैं तो हम शरीर से स्वस्थ रहेंगे। तो बाकी चर्चा कल करेंगे, आज इतना ही करते हैं। आप शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।